हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं तो बिल्कुल मस्त में नहीं थी क्योंकि एक्चुअली मेरे फ़ोन का हो गया था डिस्प्ले ख़राब इन द सेंस। उस दिन आपने देखा होगा 2-3 दिन से मेरे वीडियोस वगैरह कुछ नहीं आए हैं क्योंकि तैयार थे वीडियो, लेकिन एडिटिंग नहीं थी। मतलब वॉइस ओवर वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था, सिर्फ वीडियो थे। पता था ये वीडियो जाना है। हुआ क्या, उस दिन 2-3 दिन पहले की बात है, आई थिंक 8 या 9 तारीख की होगी, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। तो मैं पलंग पे बैठी थी तो मैंने बाबू को बोला था मोबाइल आके मेरे को दे दो। मैंने दूसरे कमरे में रखा था, आई थिंक मोबाइल हॉल में ही। तो मैंने बोला था कि आके मेरे को दे दो, लेकिन वो मुझे जैसे ही दे रहा था और ठक, मोबाइल गिर गया, डिस्प्ले उड़ गया। आधा मतलब उड़ गया, साइड वाला पोर्शन था। तो कुछ काम नहीं कर पा रही थी। 2-3 दिन मोबाइल बनने गया था तो इसलिए कुछ नहीं गया। तो ठीक है, होती रहती हैं चीज़ें। फाइनली मोबाइल में बहुत सारे पैसे लग गए बनवाने में, वो भी क्रेडिट पे ही बनाया। अभी भी उसका पेमेंट भी अभी नहीं किया हुआ है, बट क्या करें, होता है, चीज़ें होती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर बनवाना ज़रूरी था तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई थी। चलिए बैक टू वर्क, आते हैं अपने काम पे। तो बहुत अच्छा सा मैंने व्यू आपको दिखाया, मंदिर के दर्शन करवाए। फिर आई थिंक अब मुझे डेट भी याद नहीं है कौन से दिन की बात है जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए ना उसको। तो यहाँ पे ग्रॉसरी लाए थे मेरे हस्बैंड, रात को लाए थे, एक दिन पहले लाए थे। तो उस दिन तो रात को तो आपको भी पता है थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम वाम होता है, इतना ज़्यादा काम वगैरह होता है। फिर मैंने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उसको फिल किया था ग्रोसरी को। मतलब एग्जैक्टली फिल नहीं किया था, मतलब थोड़ा थोड़ा फिल किया था, अभी इतना नहीं किया था क्योंकि डब्बे वगैरह मांझ करके ही रखने होते हैं सारे जो भी रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी, जितना ज़रूरी था मैंने उतना किया था, फिल किया उसको। बाकी यहाँ पे बाबू आ रहा था बार बार मुझसे बात करने की, मम्मी क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। बच्चों को तो आपको पता ही है कैसा क्या रहता है। तो बस चल रहा था यहाँ पे किचन का काम। और मौसम तो ऐसा था कि हाँ बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा थी, मैं आपको बता नहीं सकती, हालत ख़राब हो गई थी सीरियसली। बाकी भोपाल में तो अभी मौसम ऐसा ही है, पता ही नहीं पड़ता। मतलब एग्जैक्टली वो वाली बारिश आई नहीं है अभी तक की जो हाँ आनी चाहिए। बारिश होती है, एक दिन होती है, इतनी तेज़ होती है, फिर दूसरे दिन इतनी धूप निकलती है, इतनी उमस हो जाती है, मतलब लगता ही नहीं कि बारिश हुई भी है कि नहीं हुई है। वही हाल है। आप लोगों के यहाँ पे कैसा क्या हो रहा है, आप मुझे ज़रूर अपडेट कर दीजिएगा। और कर रही थी यहाँ पे मैं बस किचन के काम वगैरह ही कर रही थी। और बस फिर बर्तन वर्तन निकले थे तो वो मैंने धो लिए। और बाबू भी उठ चुका था, सैटरडे का दिन था आई थिंक, तभी बाबू घर में था। हाँ मुझे अभी याद आया, सैटरडे या संडे का दिन होगा, दोनों में से कोई एक दिन होगा। संडे का दिन था आई थिंक। बस यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे और काम तो चल ही रहा था साथ साथ में। आपको भी पता है संडे को कितने सारे काम निकल आते हैं, कपड़े वगैरह धुलते हैं, बर्तन वगैरह रहते हैं, और हाउस हेल्पर वगैरह भी नहीं है, तो उस हिसाब से सारा काम करना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैं रूम में आ गई थी। बाबू के कपड़े, बच्चों के कपड़े आपको भी पता है कि बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता। और मतलब जो पहनने में आते हैं ना बच्चे भी फिर बार बार वही पहनते हैं। तो नए कपड़े जो पुराने, इतने सारे पुराने ही पहन रहा था, कभी नए तो नए ही पहन रहा था, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये 2 बास्केट उसके बने हुए हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया हुआ होगा कि मैं उसके इसमें का रखती हूँ। तो मैं उसके कपड़े कर रही थी, मैं ग्रीन वाले में उसके नए नए कपड़े डाल रही थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो नए कपड़े निकाल के ही पहनने लग जाता है, उसको कुछ कुछ पसंद आ जाता है। बच्चों में आई थिंक सारे बच्चों में यही चीज़ होती है, तो फिर वो वही पहनता है। तो उसके मैंने नए हटा दिए और पुराने एक में रख लिए, क्योंकि वेडनेसडे को उसके स्कूल में कलर यूनिफॉर्म रहती है, तो उसमें अच्छे कपड़े ही पहन के जाने पड़ते हैं थोड़े, तो इसलिए फिर मैंने वो किया। और छोटे वोटे जो भी थे पूरी छटनी कर दी कुल मिला करके। अभी मैं उसके बास्केट में इसीलिए रखती हूँ क्योंकि अलमारी में बार बार खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, और ज़्यादा मैस हो जाता है। तो इसलिए ये बास्केट्स मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। मैं कपड़े जैसे ही बाबू के मुझे लगता है फटते तो हैं नहीं,
आई थिंक आपके बच्चों के भी नहीं फटते होंगे, इसके भी फटते नहीं है बिल्कुल भी, कपड़े छोटे हो जाते हैं तो फटाफट उसको हटा ही देती हूँ। या अगर पहन के ज़्यादा मेले हो गए हों, मतलब इतने मैसी टाइप हो गए हों, तो फिर मैं हटा ही देती हूँ टोटली। धोने के बाद भी थोड़े फेड रखते हैं, तो वही चीज़ मैं कर रही थी। और ये देखिए पूरा घर मेरा कपड़ों से लदा हुआ है अभी भी, क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी। तो यही है कि कपड़े अंदर वंदर टांगे हुए हैं सारे, दरवाजे पे टंगे हुए हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे बाबू मेरे को बुला रहा था तो मैं 2 मिनट उसके पास भी चली गई थी। फिर यहाँ पे मैं निकाल रही थी बाबू के लिए टिफ़िन। एक्चुअली उसका जो बर्थडे गया था ना, अभी वाला जो गया था बर्थडे, मतलब नवंबर में, अभी नहीं 2024 नवंबर में जो बर्थडे आया था उसका। तो उसको क्या गिफ्ट में मेरी फ्रेंड ने मतलब टिफ़िन वगैरह दिया था उसको। तो यहाँ पे मैं वो ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका जो टिफ़िन है ना तो वो बहुत ज़्यादा छोटा पड़ता है। मतलब उसमें है ऐसा सही अच्छा है, लेकिन उसमें अलग से कंटेनर नहीं है कि जैसे सब्ज़ी वगैरह ले जाए, सॉस वगैरह ले जाए तो क्या मिल जाती है उसमें। तो इसीलिए फिर बच्चे हैं तो सेपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है ना टिफ़िन में। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे सेटी खोल रही थी और मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ रखी है। पहले मैंने उस तरफ देखा, नहीं मिली। फिर मैंने सोचा चलो दूसरी तरफ ट्राई करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से किस किस का ये सेटी का ये हाल रहता है? पूरी भरी हुई रहती है, खच मतलब भरी हुई रहती है। कितना सारा सामान आ जाता है ना इनके अंदर, अगर लगता है ये नहीं हो तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा, पिछले के ज़माने में मतलब पहले के टाइम में जो था तो पहले ऐसे सेटी नहीं आती थी, पलंग हुआ करते थे, है ना, खाट वगैरह हुआ करती थी। तो जो पछंडी वगैरह बन जाती थी पहले के ज़माने में। और आज के टाइम में नए नए घर बने हैं तो वो चीज़ है नहीं। अलमीरा वगैरह हैं, वो बनी है, बट हमारे घर में खैर नहीं है। बाकी सेटी में ही आ जाता है पूरा सामान, इसमें भी नहीं मिला मुझे। फिर मैंने फिर से उसी में ही देखा कि पहले वाली में नहीं है, कि मैं इतने तो मिस्टेक नहीं कर, मैं सोचा चलो अच्छे से देख लेते हैं। फिर मैंने देखी पहले वाली और फाइनली उसी में ही मिला। मतलब देखिए ना, कभी कभी ये होता है ना, मेहनत करनी होती है तो कितनी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। यहाँ पे मेरा हाल भी यही था, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी उटक पुटक करके सारी चीज़ें, पर फाइनली वो मिल गया मुझे आखिर। फिर इतनी मेहनत के बाद फाइनली मुझे मिला। ये देखिए छोटा सा टिफ़िन है, लेकिन इसमें कंटेनर अलग से है, ब्लू कलर का, मतलब है उसमें सब्ज़ी वगैरह जैसे आप सॉस वगैरह डालो तो आराम से चला जाता है। और यहाँ पे फिर बाबू ने कुछ और सामान भी निकाला। ये डॉगी टेडी, इतना प्यारा प्यारा टेडी निकला। तो बोल रहा था खोल के बताओ मम्मी मुझे, तो फिर मैंने उसे खोल के बताया। उसमें छोटा सा स्पून भी था, बिल्कुल छोटू सा था। ये छोटा सा कंटेनर है। मैंने सोचा अभी वो क्या थोड़ा वो बड़ा नहीं है ना, अभी क्या स्कूल में लिक्विड सब्जियाँ लेके भी नहीं जाता है, ऐसे ही सूखी सूखी लेके जाते हैं सब्ज़ी। और अभी वो उसने इतना खाना स्टार्ट नहीं किया। यहाँ ये देखिए उसका पूरा बर्थडे का मतलब एक ही जगह मैंने करके रखा था, जो भी मतलब उसको मिला था। कैप वगैरह भी थी जो मैंने संभाल के रखी थी। और ये कम्बॉक्स भी निकला था इसका, और बस। और ये निकली थी ये चिट्स, ये मेरी मम्मी ने ही दिया था, जो भी है सब कुछ मेरी मम्मी का ही दिया हुआ है। तो ये मैंने निकाल के रखी, क्योंकि इसके स्कूल का कवर वगैरह मंगवाना है, फिर उसके नेम चिट भी लगानी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें देख करके अपना बचपन याद आ जाता है ना। ये देखिए कितना प्यारा सा क्यूटू सा टेडी निकला है, बहुत अच्छा सा क्यूटू सा टेडी। और यहाँ पे फिर बाबू अपनी छानबीन कर रहा था, सारी चीज़ें पूछ रहा था मुझसे, मम्मी क्या है कैसे, सब कुछ पहन के कर रहा था। बोतल ढूंढी, ये इसके साइकिल की बोतल है, और बाकी सब फिर तो मैंने रख दिया सब कुछ भर करके उस। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज है संडे, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। व्लॉग की शुरुआत तो आई थिंक हो चुकी है, और अभी मैं जा रही हूँ। और ये देखिए बाबू को हीरो बन के चल रहा है। संडे, मौसम अच्छा है, हल्की हल्की धूप है, सूखा सूखा है, बहुत दिन बाद ये देखने को मिला है। कब तक है ये भी नहीं पता। बाबू देखा कैसे लग रहे हो? हाय हाय गाइस करो, हाय गाइस। ये संडे को इवनिंग में हम लोग गए थे गुरुद्वारे। एक्चुअली मैं मंथ में एक बार गुरुद्वारे जाना प्रेफर करती हूँ, मतलब स्टार्टिंग में ही। ये देखिए मैं पर्स दिखा रही हूँ ना, ये मेरा दुबई का पर्स है, मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए लाया था। और ये देखिए आईब्रो वगैरह किया हुआ है, करवा के आई थी मैं। कैसा चेहरा अलग हो जाता है ना।
फाइनली हम पहुंच गए थे गुरुद्वारे। ये है सुकून, सीरियस। कितना सुकून मिलता है ऐसी जगह जा कर के। और ये देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। बाबा जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, न सर्दी में गर्मी में। आकर के कुछ वेजिटेबल्स भी ले ली। ये चुनू, ये हमारा चुनू। फिर हम रुके थे, हमारे यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह ले ली थी, तो फिर हम आकर के रुके थे। तो यहाँ पे हमने नूडल्स और मोमो खाए। भैया बहुत टेस्टी बनाते हैं। मैंने भी खाई मस्त वाली पानी पूरी। टकला, पूरा टकला कर देगा। हाँ। कैसे देखा देखा। सो हाय गाइस, मैं अभी मिल रही हूँ आपको इवनिंग में। एक्चुअली अभी मैं कर रही हूँ अपना हेयर कटिंग। मुझे नहीं पता कैसे कटेंगे, कैसे क्या नहीं कटेंगे, बट जस्ट ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे से बाल रफ हो चुके हैं मेरे। ये देखिए बिल्कुल रफ हो चुके हैं। तो ट्राई करते हैं कैसे कटते हैं कैसे नहीं कटते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, लेकिन बिलीव करेंगी इतनी उमस थी ना जिसकी कोई हद नहीं है। बार बार चेहरे पे स्वेटिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फ़ैन चलाओ तो फिर फ़ैन में मुसीबत वही कि बाल यहाँ वहाँ उड़ेंगे। एक तो वैसे ही बाल बारिश में सबके आई थिंक बहुत झड़ते होंगे, मेरे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मेरे को भी बहुत ज़्यादा। तो इसी सपार्टीशन में इतनी ज़्यादा मेरे को दिक्कत हुई, मतलब मेरे हाथ थक गए थे, आप बिलीव करें चाहे नहीं करें। और दूसरी चीज़ कि मेरा हेयर वॉश किया हुआ था फ्राइडे का, तो एक दिन सैटरडे बीच में पड़ गया, संडे भी आज पूरा दिन हो ही गया था। तो क्या बालों में एक थोड़ी चिप हो गई थी मेरे बालों में, तो इसीलिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन वही चीज़ था कि मुझे टाइम मिला था और मतलब सही था। उस दिन 11 थी, तो मेरी सासू माँ का व्रत वगैरह था और खाना हम लोग बाहर से खा के आए थे, तो इतनी भूख नहीं थी नहीं। और दिन को मैंने दाल पकवान बनाया था, यही चीज़ हुई थी। यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था बालों को। और यहाँ पर मैं आपको वही बता रही हूँ कि देखिए मैंने पार्टीशन में डिवाइडेड कर दिया है बालों को अपने। और फटाफट फिर मैंने ऐसे यहाँ से भी मतलब पार्टीशन में उसको डिवाइड कर लिया था। बाल पूरे सीधे किए और बाथरूम से ही मैं थोड़े गीले गीले करके आ रही थी और फिर बस काट दिए फटाफट। लेकिन एक तो मेरे पास सीज़र ऐसी थी, मतलब डेड सीज़र थी बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन फाइनली रिज़ल्ट आया तो बहुत अच्छा आया, बहुत सही कटे थे बाल, ऐसा कुछ वो नहीं था। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर दिए हैं अपने बाल, आगे से सही कटे हैं, बिल्कुल अच्छे कटे थे, अनएक्सपेक्टेड थे। अब नेक्स्ट डे हेयर वॉश होगा तो पता, क्योंकि ये बाल क्या हेयर वॉश के बाद ही अपन को समझ में आते हैं कैसा क्या है। और अब मेरे बालों पे क्या, हम फेस पे स्वेटिंग देख रहे हैं, कितनी गर्मी हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। पर ठीक है, मेहनत। और ये मैं बोलती जा रही हूँ तो मेरे को लगा मेरी आवाज़ सही आई होगी, तो लेकिन नहीं आई थी, बिल्कुल भी सही आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल धीरे धीरे थी। तो इसलिए मुझे डबल से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इस वीडियो को। बाकी फ़ैन चला देती। ये देखिए मेरे बाल इतने से ही कटे हैं, पर इतनी छुर हो गई, छुर मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मैंने बांध दिया था फटाफट अपने बालों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, बाप रे बहुत ही ज़्यादा गर्मी।
तो बस फिर उसके बाद क्या था, सब लोग खाना खा के आए थे तो मेरी सासू माँ ने हलवा बनाया था, कद्दू का हलवा। फिर वो हम सब ने खाया, थोड़ा थोड़ा मैंने बाबू को खिलाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, करिए ना प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।